अभी आज योगी जी सरकार के भी 4 साल पूरे हो गए और आंदोलन 110 दिन से ऊपर निकल गया। तो मैं पहले अपने प्रिय साथी मित्तल साहब जी को भी कहता हूं कि वो इस संबंध में आपसे कुछ कहेंगे। साथियों, सर एक बार अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर आशीष मित्तल हूँ। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का महासचिव हूँ। योगी सरकार ने 4 साल पूरा होने पर बहुत सारी घोषणाएं की हैं। हम सिर्फ ये याद करना चाहते हैं कि जब फसल का नुकसानी का मुआवजा दिया गया था तो हमने खूब सारे 11 रुपये और 19 रुपये के चेक किसानों को दिए जाने की घटनाएं देखी थी। जब कर्ज़ा माफ़ हुआ था तो बहुत हज़ारों की संख्या में किसानों ने विरोध किया था कि उनका कर्ज़ा माफ़ नहीं किया गया है। उसके बाद जो गाय की रक्षा के नाम पर कदम उठाए गए, उसमें लाखों गायें जो है सड़कों पे हमें मिली और बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। ना गाय की रक्षा हुई, ना गाय के मालिक की रक्षा हुई। आज किसान गाज़ीपुर बॉर्डर पर 3.5 महीने से बैठा हुआ है इन बिलों को माफ़ कराने के लिए, वापस कराने के लिए, बिजली बिल माफ़ कराने के लिए और एमएसपी पर का कानून बनाने के लिए। पूरे प्रदेश में छापा डाला जा रहा है। किसान पूरे गांव के कनेक्शन काटे जा रहे हैं बिजली के जगह जगह पे, और मजबूर किया जा रहा है कि प्रीपेड कनेक्शन गांव में लिए जाएं। ये किसान कैसे ज़िंदा रहेगा इसकी कोई कल्पना नहीं है। विरोध के अलावा कुछ संभव नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि हमारे आज मुजाहरा आंदोलन की वर्षगांठ है। ये बटाईदार किसानों का आंदोलन था। उन्हें जो पटियाला महाराजा ने अंग्रेज़ों के कहने पे बेसवेदारों द्वारा लगान वसूली तेज़ की थी, उसके खिलाफ उन्होंने 1930 से 1953 तक लड़ाई लड़ी। एक बहुत बड़ी घटना किशनगढ़ में आज की तारीख में हुई थी जिसमें फ़ौज ने किसानों पर गोली चलाई थी। किसान अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा। उत्तर प्रदेश में किसान को इस तरह से संघर्ष करने का 1987 का पहला मुझे जो घटना याद है, जब मेरठ में घेराव किया था महेंद्र सिंह टिकैत जी ने। मैं खुद उसमें शामिल रहा और मैंने पहली बार देखा कितने शांतिपूर्वक ढंग से किसान लंबे समय तक अपनी मांग पूरी करने तक लड़ने को तैयार रहता है। और इसमें जो है आज ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि कब तक लड़ेगा किसान, हम बताना चाहते हैं कि ये कानून वापस होने तक किसान लड़ेगा, एमएसपी का कानून बनने तक किसान लड़ेगा। किसान थकने वाला आदमी नहीं है। ये हमारी धरती है। हम अपनी धरती को बचाने के लिए, जिसको हम जोतते बोते हैं, हम अपनी धरती पर बैठे हैं। हम परदेशियों के यहाँ नहीं बैठे हैं, जिन परदेशियों को और परजीवियों को केंद्र सरकार हमारे खेतों पे, हमारे जंगलों पे, हमारे बाज़ारों पे बसाना चाहती है और लूट बनाना चाहती है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने 1857 के दौर में खेती के प्रारूप को बदलना की कोशिश की थी, नील की खेती कराकर। उसी तरह की खेती अब ये कराना चाहते हैं, कॉरपोरेट खेती कराना चाहते हैं। ये हमसे ब्रोकोली पैदा कराना चाहते हैं, ये हमसे वो फसलें पैदा कराना चाहते हैं जिससे कंपनियों को लाभ हो और हमारी अनाज की आत्मनिर्भरता ख़त्म हो जाए। उस समय कारीगरों की उंगलियां काटी गई थी। आज के बाज़ार में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें आइटम हैं वो खाद्यान्न प्रसंस्करण के आइटम हैं, जिन पे भारी मुनाफा मिल सकता है। ये करीब 2,10,000 करोड़ रुपए का संभावित बाज़ार है जिस पे ये कंपनियां कब्ज़ा करने आना चाह रही हैं। हम अपने बाज़ार और अपने खेतों की रक्षा करेंगे, अपनी खेती की रक्षा करेंगे, इसी से हमारा रोज़गार बचेगा। हमारे जगतार सिंह बाजवा जी जो अपने संगठन के नेता हैं और काशीपुर उत्तराखंड से आते हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि इस पर अपने विचार रखें। धन्यवाद। आज जो विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर बहुत से सुबह भी प्रेस के साथियों ने कहा था कि क्या है, तो पहली बात तो हमारा ये कहना है कि आज जो 4 सालों का उपलब्धि पत्र बनाया है सरकार ने, तो उसमें कम से कम ये भी एक उपलब्धि सरकार को दिखानी चाहिए थी कि 4 महीने से जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो अपने बाल बच्चे के साथ बॉर्डरों पर बैठे, सड़कों पर बैठे, ये भी योगी जी को उपलब्धि के रूप में ही देना चाहिए था। क्योंकि ये भी ऐतिहासिक ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से किसानों के प्रति, किसानों के बच्चों के प्रति निष्क्रिय है और पूरी तरह से असंवेदनशील है। दूसरा, आज इन्होंने जो अपनी उपलब्धि में कहा कि साहब हमने चीनी गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया, ये पूरा कोरा एक झूठ टाइप है। आज भी अगर मैं कहूँ, हमारे क्षेत्र की जो रुद्र विलास चीनी मिल है,
वहाँ का 50 से 60 करोड़ रुपए बकाया है और आज किसान वहाँ धरना करने गए थे, जिनको एसडीएम के आश्वासन पर आज उन्होंने रोका है। और इसके साथ साथ ही जो बेहड़ी की चीनी मिल है, अन्य जो चीनी मिल हैं, सब पे बकाया है। कोई भुगतान जो है पूरा नहीं हुआ है। ये उनका एक जो घोषणा है कि हमने सब भुगतान कर दिया है, ये गलत है। इसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि आज ही जो बकायेदार किसान हैं उत्तर प्रदेश के, उनको तहसील द्वारा जेलों में डाला गया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास नाम भी हैं रामपुर के, जबकि उनका बकाया है गन्ने का। सरकार पैसा दे नहीं रही गन्ने का भुगतान, और जो सरकार ने लोन लेना है उसके एवज में उनको किसानों को बंद किया जा रहा है, और हम ये इसकी निंदा करते हैं। आज उपलब्धि के दिन पर ये ऐसा काला दिन है किसानों के लिए, जो आज अगर तहसील में कर्जे की वजह से है। दूसरा, इस सरकार का और भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये कर्ज को भी उपलब्धि क्यों बताते हैं। आपने एक आंकड़ा दिया कि साहब 2 करोड़ 42 हज़ार परिवारों को हमने बहुत सी सम्मान निधि दे दी, और उस अमाउंट को अगर आप कैलकुलेट करोगे 4 साल में जो इन्होंने दी है, वो एक परिवार को 2800 रुपये एक साल की बैठती है, यानी 2-250 रुपया ये मान के चलिए कि महीने की। ये कितनी बड़ी सहायता है किसानों के लिए। इसके साथ ही उन्होंने एक लाइन में ये लिखा है कि 3,56,000 करोड़ रुपया हमने फसल ऋण दिया है किसानों को। तो ये अपने आप में इनकी उपलब्धियों पर पानी फेरता है कि किसानों को ऋण लेने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है। आप ऋण देने को उपलब्धि मान रहे हैं, किसान ऋण के नीचे दब रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप उसको उपलब्धि लिख रहे हैं। ये बहुत ही निंदा योग्य है। और हमारा सरकार से कहना है कि अपना ये जो विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन के माध्यम से जो विकास हो रहा है, इसको धरातल पर देखें और किसानों की चिंता करें। आज जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनके परिवार बैठे हैं, उनकी चिंता करें। और यही आज का कहना हमारा इस सरकार से विशेषकर। धन्यवाद। हमारे दिगंबर जी हैं, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं, वो भी आपको 2 बात। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने का आज ये दिन है, लेकिन किसान की कल्पना बिना बीज, बिना खाद, दवाई और बिजली के नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरह से बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, यही बिजली के रेट 90 रुपये हॉर्स पावर हुआ करते थे, जो आज 180 रुपये तक पहुंच गए। किसान के बिजली के बिल दुगने हो गए और किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करती है। किसान की फसलों के दाम नहीं मिल पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान नहीं, पूर्वांचल में आप चले जाओ तो फसल की खरीद नहीं, धान की खरीद नहीं, कहीं खरीद नहीं। तो ये जो आज किसान का आंदोलन यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, तो 4 साल पूरे होने पर जो उत्तर प्रदेश सरकार विज्ञापनों के रूप में अपनी उपलब्धियाँ बता रही है, तो किसान के लिए कोई काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल विज्ञापनों में सिमट कर रह गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान किसान समस्याओं पर बिल्कुल नहीं है। जो एक गाय गोवंश पर जो बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया, उसका बड़ा नुकसान किसान को हुआ। गोवंश पूरी तरह से आवारा घूम रहा और किसान की फसलों को बर्बाद कर रहा है, जिस पर करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिए। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना जो भारत सरकार लेके आई, उसमें बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर है। किसान के घर कार्ड तो पहुंच गया, सॉयल हेल्थ कार्ड, लेकिन कोई उसके खेत में से मिट्टी टेस्ट नहीं की गई। ये बहुत बड़े घोटाले किसान पर हैं और किसान बहुत उर्वरक पर, उस पर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। किसान के नाम पर कोई काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। पूरी तरह से सरकार फेल्योर है। धन्यवाद। धर्मेंद्र मलिक, मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। आप लोगों के माध्यम से बस सवाल करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि जब देश में पुलवामा पर अटैक हुआ और आपने जिस तरह से उन भावनाओं को भुनाया और राजस्थान में उन शहीदों के पोस्टर लगा के और आपने चुनावी रैली में कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की है, देश नहीं बिकने दूंगा, तो आज आपसे ही प्रेरणा लेते हुए हम ये कहना चाहते हैं
कि सौगंध हमें इस मिट्टी की, खेत नहीं बिकने देंगे। आज पूरा देश बिकाऊ है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, आखिरकार आपने देश में छोड़ा क्या है? आप भेल बेचने जा रहे हो, आपने जो है इसका सेल का विज्ञापन निकाल दिया, आपने जो है बीपीसीएल की बोली 4 बार कोविड काल में रद्द हुई है, आप जो है बैंकों को बेचने जा रहे हो, 18 लाख कर्मचारी घर आने वाले हैं बैंक के। तो तमाम विषयों पे हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आखिर देश में ऐसा कह रहे क्या गया कि जिसको आप बेचना नहीं चाहते। और मैं आज नौजवान साथियों से, बैंक कर्मियों से और जितने भी संस्थान बेचे जा रहे हैं, जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, उनसे, उनके कर्मचारियों से, किसानों से और तमाम जिस सेक्टर में भी जो दिक्कतें हैं, सबसे आह्वान करते हैं कि देश में आंदोलन का शंखनाद हो चुका है। आप घरों से निकलिए, आंदोलन में शामिल होइए और सब इकट्ठा होकर इसमें लड़ेंगे और हम दिखा देंगे कि तानाशाह सरकार देश में कभी चलती नहीं है। आज हम एक ऐसे आंदोलन की वर्षगांठ पर आपसे बात कर रहे हैं जो आज़ादी से भी पहले शुरू हुआ। तो हमारा बस आपको ये बताने का मतलब है कि जब किसान की जीविका पर संकट आएगा, चाहे वो अंग्रेजों की सरकार रही हो, चाहे तमाम दूसरे दलों की सरकार रही हो और चाहे मोदी जी की ताना सरकार हो, उनको हम उखेड़ फेंकने का काम करेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं इस आंदोलन के अवसर पर। 4 साल योगी सरकार के हुए हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? 4 साल में योगी सरकार ने किसानों के करीब 6000 करोड़ गन्ने के ब्याज का है, भुगतान की बात नहीं कर रहा है, जो गन्ने का ब्याज है उसके हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी 1 रुपया नहीं दिया गया है। 18,000 करोड़ किसानों का बकाया है, कोई कार्य नहीं हुआ है। खेती में 3 गुनी लागत हो गई है, योगी जी द्वारा 10 रुपये भी गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। और एक डाका और डाला गया पिछली बार, जो सफाई और छनाई के नाम पे 20 रुपये स्टेट देती थी, वो भी किसानों से लिया जा रहा है। अगर आप सेंटर पे गेहूँ तोलने जाओगे अब फिर समस्या आएगी, उनसे जो है सफाई छनाई के नाम पे पैसा काटा जाता है। ये पूरी तरह से विज्ञापन की सरकार है और विज्ञापन में भी भेदभाव किया जाता है। जो अखबार और जो चैनल इनके पक्ष में दिखाएगा उसको विज्ञापन मिलेगा और जो इनके पक्ष में नहीं दिखाएगा उसका विज्ञापन काट दिया जाएगा, जेल भेजने की तैयारी कर दी जाएगी। इस सरकार में अगर कोई सवाल उठाने का काम करता है तो उसको जेल भेजा जाता है। तो सभी देश के सभी वर्गों से आह्वान है कि देखिए, आप धर्म छोड़िए, संप्रदाय छोड़िए, जाति छोड़िए, बिरादरी छोड़िए, आप सब लोग हिंदुस्तान के नागरिक हो। देश को बचाना है तो सब इकट्ठे होकर खड़े हो जाइए और आइए किसानों के साथ, और किसान आपके हकों की लड़ाई भी मरते दम तक लड़ेगा। और मोदी जी, अगर आप ये समझते हैं कि किसान हार जाएगा, किसान थकने वाला नहीं है। किसान दिल्ली से आपको थका के तभी वापस लौटेगा जब किसान की बातें मानी जाएंगी। और अगर आप ज़्यादा अहंकारी और तानाशाही सरकारें अपने आप को मानते हो तो आप ये भी बात जान लें कि 87 के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में इस किसान आंदोलन ने वीर बहादुर सिंह की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। और जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 40 सालों से सरकार थी और 87 का आंदोलन खड़ा हुआ, 89 में चुनाव हुए, तो इसी देश में जो है वीपी सिंह की सरकार को लेकर आए थे। ये एक अलग बात है कि वो किसानों की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। हम आज भी ये कह देना चाहते हैं कि किसान के सिवा इस देश में कोई सरकार बना नहीं सकता। आपने भावनाओं पे वोट लिया है, आपको किसानों की बद्दुआएं लगेगी। और आने वाले चुनाव में हम इसको, आपको ऐसा आप कहते हो हम राजनीति कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति को चलाना जानते हैं, हम राजनीति को चला रहे हैं। जो पिछले 20 साल से किसानों ने राजनीति को चलाना बंद कर दिया था, अब उसको दोबारा शुरू किया है और इसका नतीजा आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ, एक छोटा सा इवेंट भी है। हमने संगठन के आंदोलन के बाजवा जी के प्रयास से, इनकी मेहनत से, इनकी टीम द्वारा कुछ वीडियो जो आंदोलन के हैं उनको बंगला, इंग्लिश, दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है। तो आज जो एक पहली वीडियो है वो 28 जनवरी की वीडियो है, जो राकेश टिकैत जी का वो वीडियो उस गिरफ्तारी के समय का है, उसको उनके पेज पे लोड करके और किस तरह से हमारा IT सेल काम करता है वो भी आपको बताया जाएगा। और मोदी जी को ये भी समझ लेना चाहिए कि आज सब चीज़ें खुली हुई हैं। जिस सोशल मीडिया को आप हथियार बना कर लेकर आए थे, आज वो हथियार आपके खिलाफ किसानों के बच्चों ने उठा लिया है। अभी मैं एक वाक़या बताऊं कि एक न्यूज़ चैनल ने ट्वीट कर दिया कि आप योगी जी को चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो इससे दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता कि उसको वो ट्वीट हटाना पड़ा और 80% लोगों ने उस पर नो में रिप्लाई दिया। ये हालत है आज की सरकार की। तो किसानों के सामने तानाशाही सरकारें ज़्यादा दिन नहीं खड़ी हो सकती। लड़ेंगे, जीतेंगे, इसी प्रण के साथ हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद।